दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। मुझे लगता है आप सभी को इस कॉलेज के बारे में ज़रूर पता होगा। दोस्तों, इस कॉलेज से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अपडेट ये है कि यहाँ पर इस साल दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इस नए सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए। आपको बताना चाहेंगे, अभी रिसेंटली यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो क्लोज हो चुकी थी और काउंसलिंग भी यहाँ पर शुरू करा दिया गया था। हालांकि जो काउंसलिंग है वो केवल अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ही कराया गया था और उसमें देखा गया कि अभी बहुत सी सीटें बच गई हैं। तो उन सभी सीटों पर एडमिशन के लिए और इसके साथ ही साथ जो पीजी कोर्स के लिए भी काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ था उसमें भी एडमिशन के लिए दोबारा से फॉर्म अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस वीडियो को जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कितनी फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की, यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो किस बेस पे होता है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर मेरिट बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उन कोर्स के लिए फ़ीस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें दोबारा से फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो दी गई है। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए आप आइए यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में, पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है नोटिस। तो यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट नोटिस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। पेज को थोड़ा नीचे कीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है रीड मोर। तो सिंपली आपको रीड मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे, जो भी लेटेस्ट नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 तारीख के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें है नोटिस फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2023-24। तो ये नोटिस है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका नोटिस है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो एडमिशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उसे हमने डाउनलोड कर लिया है। सबसे ऊपर ही कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है नैक द्वारा इसे B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब। अब पेज को नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप सब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जितने भी कोर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल उन्हीं कोर्स के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इन्हीं कोर्स में ही सीटें बची हुई हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुका था और वहाँ पर ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। अभी जो सीटें बची हुई हैं केवल उन्हीं सीटों पर ही फॉर्म को भरवाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में वो है BA का कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद है BSc गणित यानी कि BSc मैथमेटिक्स। इसके बाद है BCom। तो ये केवल 3 कोर्स हैं जिनमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु, यानी कि इसमें जो खाली सीटें हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में, इनमें जो रिक्त सीटें हैं उस पर प्रवेश के लिए एवं स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिसमें MA प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, भूगोल यानी कि जियोग्राफी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन विज्ञान यानी कि MSc केमिस्ट्री और ठीक नीचे आप देखेंगे तो गणित लिखा हुआ है यानी कि MSc मैथमेटिक्स और इसके साथ ही साथ MCom। तो इन सभी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर भरे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इच्छुक परीक्षार्थी महाविद्यालय की वेबसाइट। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।
आगे लिखा हुआ है प्रवेश संबंधित समस्त सूचनाएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश संबंधी जानकारी महाविद्यालय कार्यालय के यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ईमेल भी दिया गया है कि माध्यम से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं। अब नीचे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त। तो आई थिंक आप लोग के पास बहुत ही कम टाइम है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं उन सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा जो लोग भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी काउंसलिंग करा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका जो नंबर है वो बहुत कम आया है, अगर कोई चांस नहीं लग रहा कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो सकता है, तो देखिए आप सभी के पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप गोरखपुर में रह कर के पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि दोबारा से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 14 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर देखेंगे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पर आप देखेंगे यूजी में यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं, बेसिकली ये दिखाया गया है। पीजी के कोर्स में कौन कौन से कोर्स हैं वो भी बताया गया है। तो इन सभी कोर्स में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोबारा से मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो बीएससी बायोलॉजी का कोर्स है यानी कि जीव विज्ञान के लिए, इसमें आप फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि इसमें सीटें अवेलेबल नहीं हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर देखिए ब्रोशर भी दिया गया है यानी कि प्रॉस्पेक्टस 2023-24 का। इसे डाउनलोड करके कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको फिलअप करके नहीं बताऊँगा बट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए सभी जो ज़रूरी लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वो सभी लिंक हैं जो नीचे बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो इस पर आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट ईयर 2023-24। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें सभी आपके बेसिक डिटेल होंगे जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ ही साथ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके जो मार्कशीट में डिटेल होते हैं यानी कि एकेडमिक जो डिटेल हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जिसके थ्रू आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पेमेंट, पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेना है। इसका सिलेक्शन करने के बाद मेरिट जनरेशन का जो प्रोसेस है, तो बेसिकली जो मेरिट जनरेशन है वो इंटरनली होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। सीधे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आई थिंक कोई वैल्यू नहीं रखता है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो काउंसलिंग के समय किया जाता है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़े ही आसानी से अपने फ़ोन के थ्रू ही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये रही बात आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी कोर्स हैं उनके लिए एडमिशन फ़ीस कितना है, यानी कि पूरे 1 साल का फ़ीस कितना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एडमिशन फ़ीस जानने के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे इसका ब्राउज़र यानी कि प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस को हमने डाउनलोड कर लिया है। इस प्रॉस्पेक्टस में कॉलेज से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पेज को आप नीचे करते जाइएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसे पढ़ भी सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस में पेज नंबर 8 पर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी कोर्स हैं और उस कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सारे कोर्स को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कोर्स है उसकी फ़ीस की डिटेल दी गई है। सबसे पहले आप देखिए बीए के कोर्स का यहाँ पर फ़ीस दिया गया है।
अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लेता है तो बीए फर्स्ट ईयर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही पूरे 1 साल का आपका एडमिशन फ़ीस है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, तो आपको जो फ़ीस पेमेंट करना होगा वो है 5,777 रुपये। और अगर ऐसा कोई कोर्स है जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो उसके लिए जो फ़ीस है आप देखिए 5,537 रुपये। तो ये रही फर्स्ट ईयर की फ़ीस, यानी कि आपका एडमिशन फ़ीस। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी फ़ीस दी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर्म भरने के थ्रू, वो है बीएससी मैथमेटिक्स। तो बीएससी मैथमेटिक्स में जो फ़ीस है एडमिशन वो आप देखिए 15,300 रुपये है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लग सकता है बीएससी मैथमेटिक्स का जो फ़ीस है इतना ज़्यादा क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न है, आपको बताना चाहूँगा। ये जो कोर्स है यहाँ पर ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत आता है। और इसी तरीके से अगला जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो है एमए का कोर्स। तो एमए के कोर्स में प्राचीन इतिहास का जो कोर्स है उसकी फ़ीस है 5,424 रुपये। इसी तरीके से भूगोल का फ़ीस आप देख लीजिए 12,300 रुपये है पूरे 1 साल का। हिंदी के लिए है 11,300 रुपये, शिक्षा शास्त्र के लिए 12,300 रुपये, समाज शास्त्र के लिए 11,300 और राजनीति शास्त्र के लिए भी 11,300 रुपये। ये सभी जो फ़ीसें हैं पूरे 1 साल की हैं। इसी तरीके से एमकॉम कोर्स की बात करें तो पूरे 1 साल का जो फ़ीस है आप देख सकते हैं 16,800 रुपये है। एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो 28,500 रुपये है। एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए 18,500 रुपये। तो इस तरीके से ऐसे जितने भी कोर्स जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके, उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया है। और देखिए यहाँ पर हमने एक फ़ीस को मिस कर दिया, वो जो फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितना लगने वाला है। तो ठीक देखिए इसी पेज के नीचे जो पेज नंबर 10 है इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो है 350 रुपये। आप चाहे किसी भी कोर्स में फ़ॉर्म को अप्लाई कर रहे हों, सभी कोर्स के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 350 रुपये। और यहाँ पर देखिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उसमें एडमिशन मेरिट बेस पे होता है। यहाँ पर कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप फॉर्म को फिलअप करिए, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए और आपके मार्कशीट में जो भी नंबर्स हैं उसी के बेस पर यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट जनरेट होता है। और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो जिस भी डेट और टाइम को आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, अगर आप जाते हैं तो आप बड़े ही आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बात करें इस कॉलेज की तो आपको बताना चाहेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद अगर कोई अच्छी कॉलेज हो जो कि उससे एफिलिएटेड हो तो आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले जो कॉलेज आता है वो है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज। उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज को। और उसके बाद जो बेस्ट कॉलेज है वो आता है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। और दोस्तों अगर आपका किसी भी रीज़न की वजह से गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता है, रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका नंबर कम हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट लेट होने की वजह से अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं और चाहते हैं कि गोरखपुर में रह करके ही पढ़ें, तो ये जो कॉलेज है आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।